Morning student, today I will teach class 10 lesson second तुलसीदास। इसका पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट वीडियो में रीड किया था। अब टुडे नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट है वो रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके जो 3 पद थे उनको रीड किया। उनके बाद उसमें क्या बताया गया था कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था उस समय राम ने शिव धनुष तोड़ा था तो परशुराम बहुत क्रोध में आए और वहाँ पर मतलब उनको सुनाने लगे या कुछ कहने लगे। तब लक्ष्मण ने व्यंग्य के रूप में उनसे कुछ बातें कही। अब वो ही जो उस समय का जो संवाद है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पद है 4th नंबर का वो है कौशिक सुनहु मंद यह बालकू कुटिल काल बस निज कुल घालकू। तो उन्होंने क्या कहा है कि कौशिक यहाँ पे किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए, कि विश्वामित्र यह जो बालक है वो मूर्ख है, मंद बुद्धि वाला है और कुटिल स्वभाव वाला है, ठीक है। और ये मतलब अब क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी मृत्यु के वश में होने वाला है या काल के वश में होने वाला है और ये अपने खुद के कुल का क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। कुल के जो अपने कुल को खत्म करने वाला है उसका नाश करने वाला होगा। घालकू अर्थात क्या होगा, नाश करने वाला। मानु भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु। अब ये क्या है, सूर्यवंशी है। जो लक्ष्मण और राम थे वो सूर्यवंशी थे। ये सूर्यवंशी होने के बाद में क्या है, चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट है, ये क्या है, एकदम मूर्ख बालक है। अब मनमानी करने, निरंकुश मनमानी करने वाला है। अब अबुद्ध यानी बिना बुद्धि वाला है, यानी ना समझ बालक है। और अशंकु शंका रहित बालक है। इससे ये नहीं पता ये किससे क्या बात कह रहा है या किसको क्या बोल रहा है। काल कवलु होई क्षण माई। अब परशुराम को इतना क्रोध आ जाता है, वो क्या कहेगा, ये क्षण भर के अंदर, पल भर के अंदर क्या हो जाएगा, मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोह नाही। और फिर बाद में मुझे कोई दोष मत देना। खोरी अर्थात क्या होता है, दोष देना। उसके बाद में फिर मुझे कोई दोष मत देना कि ये क्या हो गया। तुम्हें हटकूँ जो चाहूँ उबारा। अगर तुम चाहते हो तो इसको रोको, इसको मना करो कि ऐसा ना करे। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, इसको बताओ मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में इसको बताओ कि मैं किस प्रकार का मुनि हूँ। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बढ़ने पारा। अब ऐसी बात सुनकर जब परशुराम विश्वामित्र से बात कर रहे थे या विश्वामित्र को कह रहे थे कि तुम इसे मेरे क्रोध के बारे में, मेरे बल के बारे में या मेरे जो भी मेरा स्वभाव है उसके बारे में इसको बताओ वरना ये मारा जाएगा। उस समय इस बात को सुनकर लक्ष्मण वापस क्या बोलते हैं कि हे मुनि, आपसे अच्छा आपके यश की कीर्ति कौन कर सकता है। सुजसु यानी आपके यश की कीर्ति या आपके यश का बखान कौन कर सकता है। तुम्हें ही अछत को बढ़ने वाला, तुमसे अच्छा इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी। तुम बार बार अपने मुंह से, यानी परशुराम को बोल रहे हैं लक्ष्मण की तुम बार बार अपने मुंह से अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और उसको अलग अलग तरीके से उसका वर्णन कर रहे हो। यानी अपने जो आपने अपनी तारीफ है वो अपने ही मुंह से किए जा रहे हो और उसका वर्णन भी अलग अलग प्रकार से कर रहे हो। नहीं संतोषु तय मुनि कछु कहू। अगर अब भी तुम्हें संतोष नहीं है या अब भी आपको संतोष नहीं है, आपका जी नहीं भरा है तो जनी रिस रो की दुसऊ दुख सहूँ। तो आप अपने क्रोध से, मतलब क्रोध से उत्पन्न जो दुख है उसको रोको नहीं। अभी भी अगर आप और कुछ चाहते हो तो और कह सकते हो। वीर व्रती तुम वीर अछोबा, कि तुम क्या हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो, ठीक है। शांत स्वभाव के हो, यानी व्यंग्य रूप में लक्ष्मण बार बार क्या बोल रहा है, परशुराम के ऊपर व्यंग्य कर रहा है कि तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, शांत स्वभाव वाले हो। गाली देत ने पाऊ शोभा, तो तुम ऐसी गाली देते हुए क्या नहीं दे रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो या इस शोभा को प्राप्त नहीं कर रहे हो। यानी कोई और आपका वर्णन नहीं कर सकता जितना अच्छा वर्णन आप अपने मुंह से कर रहे हो। इसलिए मतलब जो लक्ष्मण है वो बार बार क्या कर रहा है, परशुराम को व्यंग्य कर रहा है। यानी परशुराम जब विश्वामित्र से बात कर रहे हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं कि इस बालक को समझाओ, ये ना शंका रहित है, इसे मनमानी करने वाला है, इसमें ये ना समझ बालक है, इसको पता नहीं है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कितने क्रोध वाला हूँ।
उस समय भी लक्ष्मण ने उनके ना उत्तर को या उनकी बातों को काटते हुए व्यंग्य रूप में उनसे कुछ बातें और कही, जिससे जो परशुराम मुनि थे वो और ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। अब लक्ष्मण क्या बोलते हैं, सूरवीर तो वो होता है, वीर पुरुष तो वो होता है जो क्या करता है युद्ध के अंदर या क्षेत्र के अंदर क्या करता है, अपनी वीरता का बखान अपने आप नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। युद्ध के अंदर शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान क्या कौन करता है, एक कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करता है। अब उन्होंने क्या कर दिया, परशुराम को और ज़्यादा क्रोधित कर दिया। क्या ये बात कह के कि जो सूरवीर होता है वो कभी भी अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करता। अपनी वीरता का बखान तो शत्रु के सामने कौन करता है, कायर पुरुष ही करता है। तुम तो काल हाँक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। अब लक्ष्मण क्या बोलते हैं परशुराम को, अभी भी चुप नहीं होते। उसके बाद में उनको क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हे मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मृत्यु को अपने साथ मेरे लिए हाँक कर लेकर आए हो, अपने साथ में ही लेकर आए हो। बार बार मोही लागी बुलाओ, और बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हो। आपको तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, तुरंत वापस आप मृत्यु को मेरे लिए बुला लेते हो। तो सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारे धरु कर घोरा। और अब इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने तुरंत ही क्या करते हैं, क्रोध के अंदर अपने ऐसे कड़वे वचनों को उठारे। अपने कड़वे वचनों को सुनकर लक्ष्मण के और उन्होंने क्या कर लिया, तुरंत अपने फरसे को उठा लिया। अब जनि दे दोष मोह लोगू कटुबादी बालक बद जोगू। अब यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं वो मुझे दोष मत देना, मुझ में कमियां मत निकालना, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है कटुबादी, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये तो मरने योग्य है। बद जोगू, ये तो मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब ये हूँ मरण हारे ही सांचा। यानी बालक समझकर इतनी देर मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन ये तो मरने लायक ही है, इसको छोड़ना है ही नहीं। यानी अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गने ही न साधु। अब कौशिक किसके लिए आया है, अभी पहले बताया था किसके लिए आया कौशिक। आप अपनी बुक अगर साथ में लेके बैठोगे तो आपको ये पद और अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए आप सामने ये बुक लेके बैठो कि मैं कौन सा पद पढ़ रही हूँ, कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ, किस लाइन की व्याख्या बता रही हूँ, तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पे कौशिक किसके लिए आया है, कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु। अब विश्वामित्र कहते हैं, जब परशुराम को इतना क्रोध आ जाता है तब विश्वामित्र क्या कहते हैं कि ना बालक के जो गुण दोषों को क्या होते हैं, एक जो साधु पुरुष होता है वो ध्यान नहीं देता है, वो उसको क्या कर देता है, उसके अपराध को क्षमा कर देता है। यानी वो अब विश्वामित्र है परशुराम के क्रोध को ठंडा करने के लिए या उनको क्रोध को कम करने के लिए उनसे ऐसी बात कहते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु दोही, कि मैं अपने परसे से क्या कर दूंगा, इस निर्दयी स्वभाव वाले जो बालक है, अकरुण जो निर्दयी स्वभाव वाला है, ये जो जिसमें करुणा ना हो, उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, करुणा नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो सामने मेरे खड़ा है वो क्या है, मेरा गुरु का द्रोही है, मैं इसको पल भर में ही मार दूंगा। उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये जो लक्ष्मण है वो बार बार मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, हर बात को व्यंग्य रूप में कहे जा रहा है। मैं सिर्फ अब तक किस लिए छोड़ रहा था, सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको अब तक छोड़े जा रहा था। नैत यही काटी कुठार कठोरे बुरे उरन होते हूँ श्रम थोरे। वरना तो मैं अब तक क्या होता, अपने जो फरसे से इसका सर काट चुका होता और मैं अपने गुरु के ऋण से भी क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। उऋण अर्थात मुक्त हो जाता। ठीक है। गांधी सुनू कह हृदय हंसी गुने हरियर सूझ। अब ऐसी बातें सुनकर परशुराम ने क्या कहा, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या कहा कि मैं अब तक इसलिए इसको छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि आपका शील स्वभाव मेरे सामने आ रहा है, आपका जो धैर्य है वो सामने आ रहा है, इसलिए, वरना तो मैं अब तक कभी अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता। ऐसी परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र क्या सोचते हैं, गांधी सुनु किसके लिए आया है, विश्वामित्र के। कौशिक भी विश्वामित्र के लिए आया है और गांधी सुनु भी यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। गांधी सुनु का हृदय हंसी। अब ऐसी बातें सुनकर
परशुराम की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? मुनि हरि हरि सूझ। अब उन्हें ऐसा लगता है जो परशुराम मुनि है ना, उनको चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐ में खांड न ऊख में, ऐ में होता है लोहे से बना हुआ, ऊख में होता है गन्ने से बना हुआ। तो अब वो क्या कहते हैं? ऐ में खांड न ऊख में, कि ये जो लक्ष्मण ये हैं वो गन्ने की से बनी हुई खांड या लकड़ी नहीं है, अर्थात ये तो लोहे की बनी हुई लकड़ी है, लोहे से बनी हुई तलवार है। अजून है बूझ अजूझ। और ये बात क्या हो रही है? परशुराम को समझ में नहीं आ रही है, वो इस सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। यानी जिसको वो गन्ने से बनी हुई लकड़ी समझ रहे हैं, वो गन्ने से बनी न होकर लोहे से बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो पद है उसके अंदर जो इसका तुलसीदास जी का लास्ट पद है, उसके में क्या कहा गया है? कहें लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदत संजारा। अब ऐसी बातें सुनकर, इतनी बात होने के बाद में भी लक्ष्मण चुप नहीं रहते हैं। लक्ष्मण वापस क्या कहते हैं? कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण क्या बोलते हैं? हे मुनि, आपकी जो शील स्वभाव को, आपकी जो स्वभाव को है ना, ये पूरा ऐसा कोई नहीं है संसार में जो नहीं जानता हो, ये पूरा संसार जानता है कि आपके स्वभाव के हो, कैसे शील स्वभाव के हो। माता पिता उऋण भई नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, कि यानी माता पिता के तो आप ऋण से मुक्त हो ही चुके हो, अब आप गुरु के ऋण के बारे में और सोच रहे हो कि उनका ऋण उतार दूं, यानी माता पिता का तो आपने ऋण उतार ही दिया है। सो जनु हमरी माथे कांडा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अगर थोड़े से दिन और निकल गए तो आप क्या हो रहे हैं? आपने मान लो ये जो ऋण है, जो गुरु का ऋण है, वो किसके ऊपर माथे मंड दिया? हमारे सर के ऊपर मंड दिया है। अगर थोड़े दिन और निकल गए तो इसका लगातार ब्याज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब आनी है व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब तुम क्या कर लो? किसी हिसाब करने वाले को बुला लो। अब ऐसे नहीं होता कि ब्याज बढ़ जाता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला बोलता है कोई ऐसे ना हिसाब करने वाले को बुला लो जिससे मैं तुम लोगों का हमारा हिसाब हो जाएगा और मैं आपका ब्याज पूरा कर दूंगा। वैसे ही लक्ष्मण परशुराम को क्या बोलता है कि आपका जो इतना ऋण चढ़ चुका है, आपने हमारे जो माथे ऋण मंड दिया है, अब आप क्या करो? कोई ऐसे हिसाब करने वाले को बुला लो जिससे मैं थैली खोल के क्या कर दूँ? आपका सारा ब्याज दे देता हूँ, सारे ऋण से मुक्त हो जाता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कड़वे वचन सुनकर, ठीक है, क्या कर लिया? परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया और पूरी सभा क्या कर गई? हाय हाय चिल्लाने लग गई। यानी परशुराम का क्रोध अब किसी के वश में नहीं था। भृगुबर परसु दिखाऊ मोही, विप्र विचार बचाऊं नृप दोई। भृगुवर किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि आप भृगुवंशी, आप बार बार क्या कर रहे हो? मुझे परसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ? ब्राह्मण समझकर या ब्राह्मण जानकर आपसे युद्ध करने से अब तक बच रहा हूँ। ठीक है ना। यानी अब लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि इतनी देर तो आप क्या बार बार में आते हो, थोड़ा सा गुस्सा आता है परसा उठा लेते हो, थोड़ा सा गुस्सा आता है वापस परसा उठा लेते हो, लेकिन मैं भी आपको क्या ब्राह्मण समझकर युद्ध करने से बच रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, क्योंकि हमारे वंश में ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना उचित नहीं बताया गया है। मिले न कबहू सुबटरन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े, कि जो वीर योद्धा होते हैं, है ना, आज तक क्या, अब लक्ष्मण बोल रहा है परशुराम को, क्या बोल रहे हैं कि आज तक आपका ऐसा लगता है किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर में ही क्या बन के रहे हो? अपने आप को वीर समझते रहे हो, आपको कभी ऐसे वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि सारे योद्धा एक जैसे होते हैं, आपने परसा उठाया मारा और वो चला गया, तो आप खाली अपने घर में ही सूरवीर हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखनऊ निवारे। अब लक्ष्मण की ऐसी अनुचित बातें सुनकर सारे लोग क्या करते हैं? अनुचित चिल्लाने लगते हैं, सारे लोग कहने लगते हैं। ऐसी बातें सुनकर क्या करते हैं? जो श्री राम है उन्होंने आंखों के इशारे से क्या किया? लक्ष्मण को चुप रहने के लिए बोला। ठीक है, आई बात समझ में? यानी जब मुनि सामने इतना क्रोधित हो चुका था, बार बार लक्ष्मण उनको व्यंग्य किए जा रहे थे, उनका क्रोध बढ़े जा रहा था, ऐसे सारे सुनकर जितने भी सभा में बैठे लोग थे, राजा थे, वो क्या करने लग गए? वो सारे चिल्लाने लग गए कि जो लक्ष्मण बोल रहा है वो अनुचित बोल रहा है, उनका जो लक्ष्मण का व्यवहार है वो अनुचित है। इसलिए क्या किया? जब राम ने ऐसा देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए बोला। लखन उतर आहुति सरी से भृगुवर कोप करसानु,
लक्ष्मण की जो बातें थी वो क्या कर रही थी, मुनि की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसमें आहुति का काम कर रही थी। जो लक्ष्मण बार बार उत्तर दे रहा था उसमें कृषाणु अर्थात क्या होता है, अग्नि, आग, यानी जो मुनि की परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसमें वो क्या कर रही थी, आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुबर भानु। अब जब ऐसे लगा कि वो क्रोध अग्नि ना उस आहुति से बढ़े जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तब राम ने अपने जो ना विनयशील वचनों से क्या गया, जल का के समान उस अग्नि को ठंडा करने की कोशिश की। क्योंकि राम का स्वभाव तो विनयशील था। लक्ष्मण जब कुछ इतना क्रोध दिला दिया या वो कर दिया, उन्होंने अपनी बातों से क्या किया, राम ने अपनी बातों से परशुराम के क्रोध को ठंडा करने की या उनको शांत करने की कोशिश की। तो ये तुलसीदास का जो आज चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अलग अलग पदों के अंदर पूरे में पहले जो था राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था उसके बारे में बताया। फिर किस तरह राम ने क्या किया है कि कठोर जो लक्ष्मण ने कटु वचनों के द्वारा परशुराम के क्रोध को भड़का दिया या उसकी क्रोध रूपी अग्नि को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तो उसको ठंडा करने के लिए राम ने क्या किया, अपने विनयशील वचनों के द्वारा उनके क्रोध को ठंडा किया। इस तरह तुलसीदास ने क्या किया, अपने पदों के अंदर राम की विनयशीलता का वर्णन किया है। इसमें जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है कि जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर है। आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ोगे। इनके जो अभी तक जो लेसन पढ़ाया है, जो रीड किया है, उसमें जो भी आपको समझ में आया है उस अकॉर्डिंग आप इनके क्वेश्चन आंसर को फाइंड करोगे। तो यही आपका आज का होमवर्क है कि क्या करोगे, होमवर्क डू फाइंड क्वेश्चन आंसर। ओके